आशुतोष इज आस्किंग हाउ टू बी कॉन्फिडेंट। हाँ, कैसे कॉन्फिडेंट हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अंग्रेजी बोलते वक्त कॉन्फिडेंट हो। आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, तो उसका सबसे जो साइकोलॉजिकल कारण होता है वो होता है आपके छोटे छोटे स्टेप कैसे हैं। मतलब होता है ना, जैसे मान लो कि आपको ये जो है ना, इसको उठाकर यहाँ पे रखना है, और देखता हूँ सबसे पहले कौन इसमें से उठा के रखता है। चलो ठीक है। हाँ हाँ हाँ, देख रहे हो क्या हो रहा है ये। इसको बोलते हैं कि आप जैसे ही मौका मिले क्या करो, एक्शन ले लो। अब ये छोटे छोटे एक्शन जो होते हैं, जो आप छोटे छोटे एक्शन लेते हैं, वो धीरे धीरे आपका बड़ा एक्शन में कन्वर्ट होने लगता है। यानी कि छोटे छोटे कॉन्फिडेंस है। क्या कॉन्फिडेंस है कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ये कॉन्फिडेंस का पहला लाइन है जो रट लेना है। अगर नहीं आप रटे हुए हो तो मतलब जोर जोर से अपने आप को बोलना है शीशा में देख करके, आई एम द बेस्ट आई कैन डू इट। बोलिए एक बार तो मेरे साथ, आई एम द बेस्ट आई कैन डू इट। ये ना घमंड के लिए नहीं बोला जाता है कि मैं सबसे बढ़िया हूँ और मैं कर सकता हूँ। ये बोला जाता है अपने ही आप को मोटिवेट करने के लिए। आई एम द बेस्ट आई कैन डू इट, 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 आई विल डू इट, आई विल डेफिनेटली डू इट। तो ये कॉन्फिडेंस के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ से ना कॉन्फिडेंस गेन होता है। बट ये पहला स्टेप है, अपने आप को पहले माइंडसेट से मजबूत बनाना। ये है माइंडसेट। क्या होता है माइंडसेट के लेवल पे कोई चीजें आसान लगने लगे। जैसे संदीप महेश्वरी क्या कहते हैं, बंजर जमीन में जा करके तुम बीज बोओगे तो वहां आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। तो पहले अपने मन को, यानी जो कि ये जमीन है, इस जमीन को क्या करो, हल चलाओ उस पे, और पहले इसको उर्वरक बनाओ, थोड़ा ढीला बनाओ। यानी कि मन में अब लगने लगे क्या कि आसान है। क्या है, क्या बोलना आसान है, अंग्रेजी बोलना आसान है। ये पहला काम हो गया। यानी जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इंग्लिश की बात हो रही है, लाइफ में कोई भी चीज हो, डजंट मैटर। दिमाग में माइंडसेट क्रिएट करना है कि ये आसान है, मतलब आई कैन डू इट, मेरे लिए पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। हाँ, ये भी बोल सकते हो, इट इज पॉसिबल। दो तरह के लोग होते हैं, एक ही शब्द को पढ़ने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कहते हैं इम्पॉसिबल, और दूसरे होते हैं जो कहते हैं आई एम पॉसिबल। हाँ, इसीलिए तो एक बहुत अच्छा कोटेशन है जो कि हमेशा मैं यूज करता हूँ आप लोग के सामने। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बिकॉज इम्पॉसिबल सेज टू इटसेल्फ आई एम पॉसिबल। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि असंभव खुद ही कहता है मैं संभव हूं। देखने का तरीका है। ऑलराइट, तो पहले माइंड के लेवल पे क्या करो, अपने आप को तैयार करो, माइंड को तैयार करो कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। पहला स्टेप तैयार हो गया हमारा, राइट प्लेस हो गया, यानी कि सही जगह अब तैयार हो गया। दूसरा स्टेप आता है, वो है स्किल सेट। अब उसके लिए तुम्हें स्किल एक्वायर करना है, जो भी तुम करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप स्पोकन सीखना चाहते हो, तो स्पोकन के लिए क्या चाहिए, शब्द चाहिए और सेंटेंस चाहिए। कहां से लोगे, तीन मीडिया है। या तो लोगों से सीख लो, जिसको बोलते हैं ह्यूमन मीडिया, या तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सीख लो, या तो आप प्रिंट मीडिया, यानी कि किताबों को पढ़ के, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, ये सारी चीज़ों को पढ़ के आप ज्ञान ले सकते हैं। ऑलराइट, तो क्या करना है आपको, पहला आपको माइंडसेट क्रिएट करना है, दूसरा स्किल सेट। अब स्किल सेट में भी अभी उसको स्किल सेट बोल नहीं सकते हैं हम, अभी हमारे पास वो सिर्फ डेटा आ रहा है। डेटा आया, अब उस डेटा पे एक्शन लेना है। क्या लेना है, क्योंकि बिना एक्शन का कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। तो एक्शन लोगे तब क्या होगा, जो भी आपने सीखा, सीखने के बाद आपको उस पे एक्शन लेना है, उस पे एक्ट करना है, इंप्लीमेंट करना है। सिर्फ ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता है, ज्ञान पे एक्ट करने से पता चलता है कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभ्यास करने से, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। कब वो सुजान का मतलब इजी हो जाता है, कब, जब अभ्यास करते हो तो मालूम भी चलता है कि ये सही तरीका है या गलत तरीका है। अब जैसे ये यहाँ से उठाकर यहाँ रखना सही तरीका है या नहीं है, ये आप किए तो मालूम चल गया कि ये तो हो सकता है कि कोई इस तरीके से उठाने की कोशिश करे, हाँ, नहीं उठेगा ना, ऐसे नहीं उठेगा। देखो यहाँ पे मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, उठ रहा है, नहीं उठ रहा है। लेकिन कोई इस तरीके से करे तो उठ जाएगा फटाक से। समझ पा रहे हो आप? तो मतलब करने से मालूम चलता है कि ये जो तरीका है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी बात पे शिव खेड़ा ने एक बात कही है कि कामयाब होने वाले लोग, सफल होने वाले लोग कुछ अलग नहीं करते हैं, उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू
थिंक्स डिफरेंटली। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा इस लाइन में, स्किल सीख करके ही तुम डिफरेंटली कुछ कर सकते हो, बिना स्किल सीखे कुछ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल स्पोकन सब कोई पढ़ाता है, इज एम आर का यूज सब कोई पढ़ाता है, बट मेरे पढ़ाने में क्या अंतर है कि मैं उसको अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। कैसे? स्किल सीख करके। 10 लोगों की वीडियोस देखा, 10 लोगों की क्लासेस किया, 10 किताबें पढ़ी मैंने, वहां से मेरा दिमाग थोड़ा अलग तरीके से सोच पाता है और सोचेगा ही। देखो बहुत सिंपल है बाबू, 10 लोगों को साइकिल चलाते हुए देखो और 10 अलग अलग तरीके से चला रहे हैं ना। अब तुम 11वां नंबर पे हो, तुम सबसे बढ़िया चला सकते हो अगर तुमने उन लोगों से सीखा है तो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आप सीखे हो तब कर पाओगे, समझ गए? तो मैं भी अलग अलग टीचर से सीखता हूं, किताबों से सीखता हूं, सीखने के बाद मैं अलग कर पाता हूं। अब एक्शन के बाद 2 ही काम होगा, या तो आप फेल हो जाओगे या तो आप पास हो जाओगे, दोनों को छोड़ देना है। दोनों को छोड़ देना, यहीं पे लोग अटक जाते हैं। पास हो जाते हैं तो क्या करते हैं मृत्युंजय जी? खुशी के मारे पागल हो जाते हैं, कहते हैं अरे वाह, अब तो मुझे जो उखाड़ना था उखाड़ लिया मैंने लाइफ में, जो करना था कर लिया, जो अचीव करना था कर लिया, अब सो आराम से। गलत, ये भी इंसान गलत है। और दूसरा जो फेल हो जाता है वो भी गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है? वो तो अपने आप को एकदम दबोच लेता है, कहता है हम तो फेल हो गए, हम नहीं करेंगे, नहीं दोबारा फेल हो जाएंगे। दोनों गलत है। यहीं पे आपका काम आता है लर्निंग एटीट्यूड, कि जिसका लर्निंग एटीट्यूड होगा वो क्या करेगा, जो पास हुआ उससे भी सीख लेगा। जैसे चीटी से सीखा था मोहम्मद गोरी ने, 17 बार हार के और जैसन को हराया था 18वें बार में। एक्सीलेंट, क्लैप। उसी पे तो है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मतलब जिस तरीके से चींटी बार बार चढ़ती है, गिर जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका मेहनत बेकार हो जाता है। बार बार कोशिश करती है, नीचे गिर जाती है, लेकिन उसका मेहनत बेकार नहीं जा रहा है, एक ना एक टाइम पे वो चढ़ ही जाती है। ठीक है? तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको लर्निंग एटीट्यूड अपनाना है, कि आप अपने फेल हो गए, फेलियर से सीख लो, पास हो गए तो आप अपने सक्सेसफुल जो भी जर्नी रही, जो भी आपको सफलता मिली, जो भी आपने रिजल्ट पाया उससे सीख लो। अब यहीं पे चौथा ऑप्शन आ जाता है, अगर आपने सीख लिया, उसी को बोलते हैं ग्रोथ। जिंदगी के अंदर ग्रोथ नहीं है, यानी ग्रो नहीं कर रहे हो तो बेकार है। और कौन अपने आप को ग्रो नहीं करा रहा है? वो इंसान जो या तो सफल हो के रुक गया है या तो असफल हो के रुक गया है, वो अपने आप को रोक दिया है। स्टॉप स्टॉपिंग योरसेल्फ, स्टॉप स्टॉपिंग योरसेल्फ। खुद को रोकना बंद करो, खुद को ग्रो कराओ, इंप्रूव योरसेल्फ। अपने आप को इंप्रूव करो, प्रूव करने की कोशिश मत करो दुनिया को कि देखो मैं कैसा हूं। जब आप इंप्रूव करोगे ना, ऑटोमेटिक दुनिया आपके लिए सर्टिफिकेट लेके आएगी, हाँ जी आप बहुत अच्छे हो, हाँ जी आप बहुत अच्छे हो, हाँ जी आप बहुत अच्छे हो। फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कॉन्फिडेंस का जो पहला काम है, क्या है वो? माइंडसेट। माइंडसेट को बनाने के लिए कैसे करोगे? ऐसे लोगों को देखो जो उस फील्ड में सक्सेसफुल हैं, ऐसी किताबें पढ़ो जिस किताबों को पढ़ करके माइंडसेट थोड़ा अच्छा हो जाए। ऐसे लोगों की जर्नी पढ़ो, इंग्लिश वाली, अगर इंग्लिश सीखने की जरूरत है तो। जैसे मेरे बारे में जाके पढ़ोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि संदीप सर तो 19 साल तक इंग्लिश सीखे ही नहीं थे, उसके बाद से उन्होंने सीखना स्टार्ट किया और फिर देखो आज हम लोग के सामने पढ़ा रहे हैं, काइंड ऑफ, राइट। उसके बाद से जब ये हो जाए, माइंडसेट हो जाए, तो अब स्किल सेट एक्वायर करो कि एक्चुअल में इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या जरूरी है। अगर इंग्लिश सीखने की बात हो रही है तो स्किल सेट में भी ध्यान देना कि क्या नॉलेज लेना जरूरी है उस चीज के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है वही लिया करो। इस पे भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, जिंदगी में ना लोग बहुत बेवकूफों की तरह एक्शन लेते हैं। सबसे जरूरी जो चीज होता है ना, वो 20% होता है। नहीं समझे? आपको स्मार्ट बनना है ना, बेवकूफ क्या करेंगे? सब कपड़ा खरीद लाएंगे, जो नहीं पहनना वो भी खरीद लाएंगे। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं? 20% ऐसा कपड़ा खरीदेंगे जो 80% पहनते हैं। हाँ, मतलब कि 80% टाइम, लेट्स से अगर 100 दिन की बात है तो 100 दिन में 80 दिन वो वही कपड़ा पहनते हैं, वही कपड़ा वो खरीदेंगे। और जो बाकी का 80% बच गया, जो कि 20 दिन कभी पहनोगे आप 100 दिन में, मान लो
100 दिन में 20 दिन जो पहनोगे वो इक्का दुक्का रख लेंगे, उसको रखने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही तुम लोग फालतू की चीजें अंग्रेजी में सीख लोगे तो कल्याण हो जाएगा, समझोगे तुम्हारा। फालतू की चीजें नहीं सीखनी है आपको, 20% ऐसी चीजें सीखनी है जो मैं बता रहा हूं जो आपको 80% अंग्रेजी बोलने में मदद करे। बाकी का जो बच गया 20% ना, जब ये 80% आपका काम चलने लगेगा तो माइंड आपका इंप्रूव कर चुका होगा, अब वो ऑटोमेटिक उनको एक्वायर कर लेगा, क्योंकि 80% से आप मजबूत बन गए ना। अब कोई भी शब्द सीखोगे आसानी से, स्लैंग वर्ड्स हो गया, इडियम्स हो गए, ये सब धीरे धीरे सीख लेते हो, मुश्किल नहीं है। वो भी अंडरस्टैंड। सो ग्रेट क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया, क्लैप फाइन।